उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में एक शांत सी लड़की रहती थी, नूर। नूर का नाम जितना रोशन था, उसकी जिंदगी उतनी ही सादा थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, किताबों से प्यार करती थी और अक्सर शहर के बाहर एक वीरान पुराना बाग में जाकर अकेले वक्त बिताती थी। उसे अकेलापन अच्छा लगता था, या शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे वहां कौन खींचता है। उस बाग में सालों से कोई नहीं आता था। पुराने पेड़, टूटे झूले और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते। लेकिन नूर को वहां एक अजीब सी सुकून मिलती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, नूर वहां बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों के बेहद करीब आ गया है। एक ठंडी हवा की लहर सी उसके गालों को छू गई। तुम हर रोज आती हो, एक धीमी मगर भारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। नूर चौंकी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार और पास से। मैं वो हूं जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नूर उठ खड़ी हुई, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन डर के पीछे कहीं एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे वो इस साये को पहले से जानती हो। वो कौन था? ये कोई आम इंसान नहीं था। वो एक जिन्न था। नाम जहरान। एक साया जो अंधेरे में पलता था। इंसानों से नफरत करता था, लेकिन नूर से उसे मोहब्बत हो गई थी। क्यों? क्योंकि नूर की आत्मा में एक नूर था, एक रोशनी जो जहरान की स्याही में भी आग लगा सकती थी। सालों से वो नूर को देखता आ रहा था। जब वो छोटी थी तब से। जब वो गिरती थी, रोती थी और फिर भी मुस्कुराती थी। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी और सबसे बढ़कर उसकी आत्मा की रोशनी जहरान को खींच लाती थी। लेकिन मोहब्बत ने अब हद पार कर दी थी। एक रात जब नूर सो रही थी, तब जहरान ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक साया बनकर वो उसकी रूह के करीब आया। अगर तुझे ना पा सका तो इस जिस्म को ही अपना बना लूंगा। वो नूर के शरीर में दाखिल हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक बदलने लगी, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई आ गई। माँ बाप ने सोचा शायद वो बीमार है। लेकिन असल में वो अब सिर्फ नूर नहीं रही थी, उसमें अब जहरान भी था। सुबह का सूरज उगा, लेकिन नूर के कमरे में अंधेरा पसरा रहा। वो खिड़की के पास बैठी थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो चमक नहीं रही थीं, वो जल रही थीं, गहरी काली आग की तरह। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन नूर ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज में वो पुरानी मुलायमियत नहीं थी। अब उसमें एक ऐसी कठोरता थी जो नूर से पहले कभी नहीं देखी गई थी। रातों को वो उठकर चुपचाप खिड़की से बाहर देखा करती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। दिन में कॉलेज जाती, लेकिन अब किताबें उसे नहीं भाती थीं। उसकी डायरी अब भावनाओं की नहीं, किसी दूसरी जुबान की लकीरों से भरती जा रही थी, वो जुबान जिसे कोई इंसान नहीं समझ सकता था। और फिर एक रात नूर ने अपनी सबसे करीबी दोस्त आर्या को बुलाया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नूर ने अजीब से लहजे में पूछा। आर्या मुस्कुराई। तू पागल है, तुझसे तो सारी दुनिया प्यार करती है। नूर ने उसकी आंखों में देखा। मैं अब वो नहीं रही जो तू जानती थी। कुछ कुछ मेरे अंदर बदल गया है। क्या मतलब? आर्या ने हंसते हुए पूछा, लेकिन फिर उसकी हंसी वहीं जम गई जब नूर की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो इंसानी नहीं था। तेरे अंदर कौन है? उसने फुसफुसाया। नूर का चेहरा मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान नूर की नहीं थी। मैं जहरान हूं, और नूर अब सिर्फ मेरी है। जहरान को नूर की रूह चाहिए थी, पूरी तरह। लेकिन नूर अब भी कहीं अंदर जिंदा थी। वो हर रात जहरान से लड़ती, अपने ही भीतर। कभी जीतती, कभी हारती। एक दिन नूर उसी बाग में वापस गई। पेड़ वही थे, पर अब वो जगह भी डरावनी लगने लगी थी। वो झूला जहां वो बैठा करती थी, अब खुद से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। अगर तुझे आजाद होना है, एक फुसफुसाहट आई, तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी? नूर की आवाज टूटी। उसे मारना होगा, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है। बाग में वो रात सबसे लंबी थी। चांद था, लेकिन उसका नूर मध्यम लग रहा था,
जैसे आसमान खुद भी डर गया हो। नूर झूले के पास बैठी थी, हाथों में अपनी पुरानी डायरी थामे। पन्ने अब भीग रहे थे, शायद ओस से या शायद उसके आंसुओं से। वो जानती थी अब वक्त आ गया है। जहरान हर रोज ताकतवर होता जा रहा था। अब वो सिर्फ उसकी आवाज में नहीं था, वो उसकी सोच में भी घुस गया था। कई बार नूर को लगता वो कुछ ऐसा कह रही है जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कई बार उसके हाथ खुद ब खुद किसी अजनबी हरकत में उठ जाते। लेकिन अब नूर थक चुकी थी। उसने आर्या को एक चिट्ठी भेजी, बस 2 शब्दों की। आज रात बाग में आना, अकेली। रात 12 बजे। आर्या आई। उसके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ था, डर, चिंता और सबसे ज्यादा मोहब्बत। नूर, उसने धीमे से पुकारा। झूले पर वही बैठी थी, लेकिन सिर झुका हुआ था। तू जानती है नूर, चाहे जो भी हो जाए मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नूर उठी, उसकी आंखों में वही 2 रोशनियां टकरा रही थीं। एक रोशनी नूर की और एक गहराई जहरान की। मत बोल ऐसा, उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। आर्या कांप गई, लेकिन डटी रही। अगर तुझे लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगी तो तुझे अब भी मेरी मोहब्बत पर शक है। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे आर्या। क्यों? आर्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा। क्योंकि तुझे ही मारना होगा। सन्नाटा। आर्या की सांस अटक गई। क्या? जहरान कहता है अगर मुझे उससे आजाद होना है तो मुझे वो खोना होगा जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूं। तो मार दे, आर्या ने आंखें बंद करते हुए कहा। अगर यही तुझे आजाद कर देगा तो कर दे, मैं खुद को तेरे लिए कुर्बान कर दूंगी। लेकिन ठीक उसी पल कुछ टूट गया। नूर चीख उठी। नहीं, मैं फिर किसी अपने को नहीं खोऊंगी। जहरान, सुन रहा है न तू? आसमान में बिजली चमकी। तेरा ये खेल यहीं खत्म होता है। बिजली की गूंज के साथ नूर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। आर्या दौड़कर उसके पास गई। नूर, ओ नूर। नूर की आंखें सफेद हो चुकी थीं, पर उसके होठ हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी। तभी जमीन में कंपन हुआ। एक साया उठा, काला, भयानक, लेकिन थका हुआ। जहरान, तू मुझसे भाग नहीं सकती। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। मैं तुझसे नहीं भाग रही, नूर ने कहा, मैं तुझसे लड़ रही हूं। तू हार जाएगी। नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। नूर ने आर्या का हाथ थामा और एक रोशनी सी दोनों के बीच से फूट पड़ी। जहरान चीखा। नहीं। वो साया बिखरने लगा, जैसे धुआं हवा में उड़ता है। सुबह हुई। नूर अब भी बाग में थी, लेकिन अब वो पूरी नूर थी। जहरान जा चुका था, शायद हमेशा के लिए। आर्या उसके पास बैठी थी, उसका सिर गोद में रखे। सब खत्म हो गया, नूर ने कहा। नहीं, आर्या मुस्कुराई, अब असली कहानी शुरू हुई है।